पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हुए एक दूसरे को पराजित करने में लगे थे, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब आगे तभी उस मैदान में एक सैनिक अपना सिर झुकाए आता है, लेकिन राजकुमार को अभ्यास करते देख वो शांति से वहीं खड़ा हो जाता है। काफी देर बाद जब राजकुमार की दृष्टि उस सैनिक पे पड़ती है तो राजकुमार अपना अगला दांव चलते हुए सामने वाले के वार को काट उस पे अपना हल्का सा जोर लगा वार करते हैं, जिससे उस शख्स के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर जाता है और अगले ही पल उसे मात दे इस तलवारबाजी को यही समाप्त कर देते हैं, जिससे सामने वाला शख्स मुंह बनाते हुए अपनी हफ्ते आवाज में कहता है, मृत्युंजय, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर तुमने ठीक नहीं किया, ये तो छल है। सामने वाले की बात सुन मृत्युंजय वहीं कठोर सर्द भावले कहता है, जिस छल की तुम मुझे दुहाई दे रहे हो वही छल हमारी ताकत, हमारी दुनिया और हमारी पहचान है। रही बात तुमसे जितने की, तो मैं बाहुबल और काली शक्ति दोनों में ही तुमसे ज्यादा बलवान हूं, क्योंकि मैं शैतान राजकुमार मृत्युंजय हूं, जो शैतान और काली दुनिया का अगला सम्राट है। वो शख्स मृत्युंजय की बात सुन अपने शरीर पे आए पसीने को पोंछते हुए कहता है, हां, जानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तभी मृत्युंजय उस शख्स को देखते हुए कहता है, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे हार जाओगे, फिर भी हर बार हारने के लिए आ जाते हो और दिखाते तो ऐसे हो जैसे तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। मृत्युंजय की बातों का जवाब देते हुए वो शख्स कहता है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस धरती पे सिर्फ मैं ही तुम्हें तलवारबाजी में टक्कर दे सकता हूं। उस शख्स की बात सुन मृत्युंजय की आंखों में कुछ पल के लिए एक दृश्य दिखने लगता है और वो उसमें ही खो जाता है। तो वहीं सामने खड़ा शख्स उसे इस तरह खोया देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे होश में लाते हुए कहता है, कहां खो गए मृत्युंजय, किसी की याद तो नहीं आ गई। उस शख्स की बात सुन मृत्युंजय होश में आ उसे घूरते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है दनुज, अपनी बात कह। मृत्युंजय उस सैनिक की तरफ बढ़ जाता है और उसके पीछे ही उसके बचपन का मित्र दनुज भी सैनिक के पास आ जाता है, जिससे वो सैनिक अपना सिर झुका अपनी बात कहता है, राजकुमार, गुप्तचर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। उस सैनिक की बात सुन मृत्युंजय उसे महल के बैठक कक्ष में भेजने का आदेश देते हैं और खुद भी दनुज के साथ महल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद मृत्युंजय और दनुज दोनों ही एक कक्ष में मौजूद थे और एक गुप्तचर उनके सामने खड़ा कुछ कह रहा था। गुप्तचर, राजकुमार, ताम्रवती राज्य में महागुरु आचार्य आए हुए हैं, जिन्होंने कल प्रातः ही यज्ञ कर राज्य को मंत्रों की शक्ति से बांधने की योजना बना रहे हैं। गुप्तचर की बात सुन राजकुमार मृत्युंजय उसे जाने का इशारा कर देते हैं, जिससे वो गुप्तचर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मृत्युंजय बाहर की ओर देखते हुए कहता है, राजकुमारी, आप जितने भी प्रयत्न कर लें अपने राज्य को बचाने का, लेकिन आपका विनाश तो निश्चित है। मृत्युंजय की बात सुन दनुज उसके समीप जा मृत्युंजय से कहता है, मृत्युंजय, क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि राजकुमारी को हराना इतना भी आसान नहीं। दनुज की बात सुन मृत्युंजय थोड़े क्रोध में उससे कहता है, इसीलिए तो मैंने सर्वप्रथम विवाह प्रस्ताव भेजा था, जिससे राजकुमारी हमारी जाल में फंसकर हमारे पास आ जाए, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर कुछ क्षण के लिए खुद को तो बचा लिया, लेकिन अब उनके पूरे साम्राज्य का विनाश कर ये युद्ध जीत बलपूर्वक उन्हें अपने पास ले आएंगे। मृत्युंजय की बात सुन दनुज उसे प्रश्न पूछता है, क्या ये सिर्फ तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए है कर रहा है या कोई और बात भी है? दनुज की बात पे मृत्युंजय अपना सिर घुमा उसे घूरते हुए क्रोध में कहता है, तू जिस ओर इशारा कर रहा है वो हमारे लिए नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। रही बात राजकुमारी की, तो वो बस मेरी एक जिद है जो मुझे हर हाल में चाहिए, क्योंकि ये जिद मेरे लक्ष्य और मेरी आवश्यकता दोनों से जुड़ा है। मृत्युंजय की बात सुन दनुज हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे कहता है, सिर्फ एक मुलाकात में ही तू राजकुमारी को पाने की इतनी दृढ़ इच्छा बना लिया, तब क्या होगा मेरे मित्र जब राजकुमारी यहां आ जाएंगी
फिर तो तू हमें ही भूल जाएगा। पहली मुलाकात का जिक्र सुन राजकुमार को कुछ माह पहले हुई एक दृश्य याद आता है। कुछ माह पहले एक विशाल शिव मंदिर जो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत वास्तुकला का प्रयोग कर बनाया गया था। इसकी भव्यता और मान्यता लगभग सभी राज्यों में फैली हुई थी, जिससे आसपास के सभी लोग यहां दर्शन के लिए आते रहते थे। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया था और वो मंदिर एक नदी के किनारे 2 राज्यों की सीमा पर स्थित था, जिसमें से एक राज्य ताम्रवती और दूसरा इनका मित्र देश था, जिससे राजकुमारी हमेशा शिव जी के दर्शन हेतु यहां आती रहती थी। और आज भी वो अपने घोड़े पे सवार सखियों और सैनिकों के साथ इस मंदिर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में आसपास घने जंगल होने की वजह से यहां हमेशा जंगली जानवरों का भय बना रहता था, जिससे यहां आने वाले सभी भक्त दिन के उजले में ही आते और अंधेरा होने से पहले ही दर्शन कर लौट जाते। राजकुमारी का काफिला मंदिर की ओर बढ़ रहा था। तभी उनमें से एक प्रधान सैनिक सभी सैनिकों को देख राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा, हमें अपनी गति बढ़ानी होगी, अन्यथा हम जंगल के बीचों बीच ही फंस जाएंगे। उस सैनिक की बात सुन राजकुमारी भी सभी को तेज चलने का आदेश देती है और उनकी गति पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। लेकिन शायद आज कुछ ऐसा होने वाला था जिससे ये कम दूरी का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था और रास्ते में कई रुकावटें भी आई, जिसका सामना करते हुए राजकुमारी को मंदिर पहुंचने में इतनी देर हो गई। कुछ देर बाद सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा अपना परचम लहराए सभी को अपने वश में कर इस धरती पे फैलता ही जा रहा था। तभी वर्तिका राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी, अब तक तो हमें मंदिर तक पहुंच जाना चाहिए था, पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई, कहीं हम गलत मार्ग से तो नहीं जा रहे। वर्तिका की बात सुन राजकुमारी भी सोच में पड़ जाती है और वो मन ही मन शिवजी प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, हम तो आपकी दर्शन की अभिलाषा लिए आपके पास आ रहे हैं, किंतु अभी तक हम पहुंचे क्यों नहीं? इतना विलंब तो कभी नहीं हुआ। यदि कोई बाधा है हमारे मार्ग में तो उसे दूर करने में हमारी सहायता करे ईश्वर और सबको सुरक्षित अपने मंदिर पहुंचने का मार्ग दिखाए। राजकुमारी अभी अपनी सोच में ही थी, तभी उन्हें किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है, जिससे वो अपनी नजरें घुमा चारों तरफ देखती है और बाकी सभी तो डर जाते हैं। इस भयानक चीख को सुन राजकुमारी थोड़े चिंतित स्वर में कहती है, ये किसके चीखने का स्वर था? इतना भयानक और दर्दनाक, कहीं कोई इस जंगल में फंसा मुसीबत में तो नहीं? यदि ऐसा है तो हमें शीघ्र ही उसकी सहायता करनी होगी। राजकुमारी की बात सुन उनकी दोनों सखियां उन्हें रोकते हुए चिंतित स्वर में कहती हैं, नहीं राजकुमारी, इतने घने जंगल में इतनी रात्रि को आप नहीं जाएंगी। उनकी बात सुन राजकुमारी उन दोनों से कहती है, लेकिन हम ऐसे किसी की सहायता न करें, ये जानते हुए भी कि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। इससे पहले कि कोई कुछ भी कहता, एक बार फिर जोर से चीखने की आवाज आती है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही भयानक चीख थी, जिससे जंगल के पक्षी भी अपना आश्रय छोड़ उड़ जाते हैं। इस बार राजकुमारी वो चीख सुन आदेश देते हुए सभी से कहती है, हम जा रहे हैं उस शख्स की सहायता हेतु, किंतु आप सभी यहां से मंदिर की ओर ही जाएंगे और हमारे पीछे किसी को आने की अनुमति नहीं है। राजकुमारी की बात सुन लता उससे कहती है, लेकिन राजकुमारी, आप अकेले इतनी रात्रि में उस शख्स को कहां ढूंढेंगी? ये जानते हुए भी कि यह जंगल कितना बड़ा और डरावना है, यहां काली शक्तियां भी निवास करती हैं। लता के बाद प्रधान सैनिक भी राजकुमारी को रोकते हुए कहता है, राजकुमारी, राजा साहब का आदेश है कि हम आपको अकेला ना छोड़े। यदि आप जाना ही चाहती हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रधान सैनिक की बात सुन राजकुमारी उसे मना करते हुए कहती है, आप सभी हमारे साथ आए हैं, जिससे आप सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए आप सभी हमारे साथ न जाकर यहां से मंदिर की ओर जाएंगे और यह हमारा आदेश है। इतना कह राजकुमारी अपना घोड़ा उस ओर दौड़ा देती है जिस ओर से उन्हें चीख सुनी दी थी और जाते हुए कहती है, आप सभी हमारी चिंता न करें, हमें कुछ नहीं होगा। तो वहीं वो सभी राजकुमारी को बस जाते हुए देखते रह जाते हैं और राजकुमारी के आदेशानुसार वो लोग मंदिर की ओर चल देते हैं।
वहीं राजकुमारी अपने घोड़े को दौड़ते हुए जंगल के बहुत अंदर आ गई थी और अपनी तेज नजरें चारों तरफ दौड़ाते हुए उस शख्स को खोजने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था और अब तो आवाज भी आना बंद हो गया था, जिससे राजकुमारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एक आग के गोले को प्रकट करती है, जिससे आसपास उसकी रोशनी फैल जाती है। राजकुमारी उस रोशनी में चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उन्हें कुछ आहट महसूस होता है और अगले ही पल उनके सामने अचानक ही कई सारी भयानक और डरावनी आत्माएं आ जाती हैं। उन आत्माओं में भूत, चुड़ैल, पिशाच और कुछ कमजोर काली ताकतें भी थीं, जिन्हें देख राजकुमारी अपने आंखों में क्रोध लिए उन सभी से कहती है, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं जो तुम्हारा ये भद्दा रूप देख भयभीत हो जाऊंगी। मैं स्वर्ण प्रभा हूं, तो मुझे भयभीत करना बंद करो और हटो मेरे मार्ग से। किसकी चीख थी और क्या राजकुमारी ढूंढ पाएगी वो शख्स को? कौन है ये आत्माएं और कौन है इनका मालिक? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।